क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करे कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। बॉन्ड, बॉन्ड। मोम्बासा, तुम यहाँ? बात क्या है? चल उठ यार, चल 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 मेरे संग चल। देख मैं अभी देहरादून जा रहा हूँ और मैं तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। सर आप विक्टिम की शव यात्रा पर वर्दी में जाएंगे? ऑफ कोर्स, जनता को पता होना चाहिए पुलिस को विक्टिम से कितनी सिंपैथी है। खूनी नहीं भी मिला तो भी बस कितना चलना पड़ेगा ये सोचकर परेशान हो रहे हैं हम। रस्टी, ये है बीजी। अरे ये तो बिल्कुल अंग्रेज जैसा है ना? मैंने आज तक इतने अच्छे पराठे नहीं खाए, बहुत टेस्टी थे। वैसे सुशीला नहीं दिख रही। वो तो स्कूल गई है, शाम को 4 बजे लौटेगी। लेकिन सुजीत स्कूल नहीं गया। मेरे दांत में सिर दर्द है। अच्छा। इस सुरेंद्र सिंह उर्फ सुजीत को तो बहाना चाहिए स्कूल ना जाने का। वैसे दलजी, मुझे इसको देखकर अपना बचपन याद आ गया। बिल्कुल ऐसे बहाने वास्ते में। अरे हाँ यार, तू बिल्कुल ऐसे ही था, स्कूल ना जाने का बहाना। रस्टी अंकल, आप मेरे कमरे में रहेंगे, आइए दिखाता हूँ। अच्छा, अरे पहले उनको खाना तो खा लेने दो। खाना खा के चलते हैं, आ जाओ। कैसे लगे पराठे? बहुत टेस्टी थे, मैंने आज तक इतने अच्छे पराठे नहीं खाए। दिखाना नहीं अंकल को रूम अपना? चलो अंकल। चलो आ जाओ। एक्सक्यूज मी। भेजी। कौन है रे तू? अरे मैं हूं मैं। ओह जनाब। अरे ये मेरा और सुशीला का कमरा है। वाह सुरजीत, तुम्हारा कमरा तो बहुत सुंदर है। आप चलो, अच्छा हुआ अब सुशीला तो बीजी के साथ सोएगी। चलो बहुत अच्छा है ना, मुझे पीजी के साथ नहीं सोना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। एक ही शर्त पे। क्या? तुम्हें मुझे रोज बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हें ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगा, प्रॉमिस। ये मेरा बेड, ये आपका बेड। सुरजीत, ये सुंदर सी औरत कौन है? यही तो सुशीला है रस्टी अंकल। सुशीला? मुझे उतारो। मुझे उतारो। मुझे उतारो। एक्सक्यूज मी। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं वर्ड विथ यू। यस सर, आई एम जेडी सिंह। हम लोग पहले नहीं मिले। मैं आज ही मसूरी आया हूँ।
अच्छा 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 अच्छा, तो आप रानी की दोस्त हैं? नहीं, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। सौतेला भाई जी? अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारा टेलीग्राम तो आपको मिल गया होगा। हाँ, कल ही मिला था तो मैं अभी आया हूँ। मुझे लगा तो नहीं था कि कोई आएगा। तो आप राज प्रमुख या कुछ ऐसे हैं? छोटी सी जमींदारी थी, कुछ इसी टाइप से कह सकते हैं। अच्छा, पर अब मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। इंश्योरेंस एजेंट? जी। वेरी गुड। रानी का इंश्योरेंस हो गया था? हम 10 साल पहले मिले थे, अभी मुझे पता नहीं इसका। वैसे सर, आपने इंश्योरेंस लिया क्या? मेरा इंश्योरेंस? मेरा तो प्रोविडेंट फंड है। चाहिए? ठीक है सर। रेडी सिंह? ऐ नर्ग से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना। क्या है? She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain. She'll be सुशीला, ये देखो, ये है रस्ती अंकल। हेलो सुशी। when she comes. Singing ay ay yippee yippee ay. Singing ay ay yippee yippee ay. Singing ay ay yippee ay ay yippee. Singing ay ay yippee yippee ay. She'll be driving 6 white horses when she. हेलो। हेलो। जी हाँ, थाने से। इंस्पेक्टर लाल हैं? ठीक, एक दलीप सिंह के घर से आपके लिए फोन। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर लाल। हाँ। मैं आज आपको अपने घर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। क्या आप शाम को 7 बजे आ सकते हैं? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। आज 7 बजे दिलीप सिंह अपने घर पे मुझसे मिलेगा। उससे पहले मुझे किसी अच्छे सुनार से मिलना है। जी। उसके बाद मैं मिसेस कपूर से मिलूंगा। जी। ओके जी। गुड इवनिंग। इंस्पेक्टर लाल। आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप अपने भाई के साथ? भाई नहीं, मेरा बेटा है। बेटा है? आइए बेटा, इसे ले जाओ, थोड़ी देर में खेलेंगे। आइए बैठिए। शुक्रिया। आपके पतिदेव कहाँ हैं? आसाम में, बॉर्डर फोर्स में, कुछ दिनों बाद आने ही वाले हैं। एक्सीलेंट। तो आप यहाँ वक्त कैसे गुजारती हैं? जब स्कूल खुले रहते हैं तो ट्यूशन्स लेती हूँ। ट्यूशन्स? वेरी नाइस। क्या पढ़ाती हैं आप? हाइजीन एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, इंटरेस्टिंग। और हाइजीन भी। हाँ, हाइजीन तो रोचक ही है। अच्छा ये बताइए कि आप रानी को जानती थी? बहुत अच्छी तरह और बहुत सालों से। कितनी भयानक मौत मरी, कुछ पता चला? छानबीन चल रही है। बाय द वे, उनके पास एक हीरे की अंगूठी थी। कभी कभी पहनती थी तो कहती थी यही उनकी नैया पार करवाएगी। आपको मिली? हीरे की अंगूठी। अच्छा एक बात बताइए, रानी के क्या दुश्मन थे? पता नहीं, मेरी उनसे बनती नहीं थी। अच्छा, आपके पति रानी से मिले? 2-3 साल पहले मिले थे। वो उनके टाइप की नहीं थी। वो तो आपको देखकर ही जाहिर होता है। चापलूसी से आप अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो मैं जानती थी बता दिया। वैसे आप दिलीप सिंह को जानती थी? हाँ, मिली हूँ। समझता है हर औरत को फंसा सकता है, शराबी कबाबी। एक दिन ऐसे मुंह के बल गिरेगा कि उठना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं रानी के घर में वो अपनी प्रेमिका से मिलता था।
यंग टीचर है, मिस विल्सन। ये जेंटलमैन को फांसी की फेर में है। आपके हस्बैंड भी इससे मिले हैं ना? पता नहीं, मुझे उकसा उकसा कर अब कुछ और पता नहीं लगने वाला जनाब। अरे मेरा ये मतलब नहीं था, आप तो नाराज हो गई। खैर, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। जी साहब, रानी के जब बहुत बुरे दिन आते थे तब वो अपने गहने और चांदी का कुछ सामान गिरवी रखने के लिए लाती थी, लेकिन उनमें कुछ खास नहीं था। इसका मतलब है आपने हीरे की अंगूठी नहीं देखी उनकी? बहुत साल पहले लाई थी वो, उसकी सही कीमत जानने के लिए। राजा गुलशन ने दी थी उन्हें, लाखों की लगती थी। मैंने ऐसा हीरा पहले कभी नहीं देखा, कमाल का हीरा था साहब, अंग्रेजों के ज़माने का डिज़ाइन लगता था। फिर? पता नहीं साहब, आप लोगों को मिली क्या? भाई अभी तक तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, रानी से कैसा रिश्ता था तुम्हारा? क्या बताऊं साहब, सबको ज़रूरत होती है, आप तो समझदार हो। चलो ठीक है भगत राम, जरूरत पड़ेगी तो फिर आऊंगा। अच्छा। रस्टी अंकल, आप अपनी कहानियाँ कैसे लिखते हैं? हाथों से लिखते हैं या टाइपराइटर से? कभी कभी मैं हाथ से लिखता हूँ और कभी कभी टाइपराइटर पे लिखता हूँ। आप मुझे टाइपराइटर इस्तेमाल करना सिखाएंगे ना? मैं तुम्हें टाइपिंग जरूर सिखाऊंगा। आप कोई कहानी सुनाओ ना अपनी। कहानी? हाँ हाँ, प्लीज सुनाइए ना, मैं भी सुनूंगी। ठीक है, तो फिर सुनो। ये कहानी गडेरिया की है, जो हर रोज जंगल जाता था अपनी गायों को चराने। ऐसे एक दिन वो अपनी गायों को चराने गया। जानते हो उसने क्या देखा? उसने वहां एक नागिन देखी और वो डर गया और वहां से दुम दबा के भागा। अचानक से नागिन ने उसे आवाज दी कि प्लीज मेरी मदद करो। वो भोला भाला था, वो वहां रुक गया। नागिन ने उसे कहा कि ये मेरा असली रूप नहीं है, असल में मैं एक खूबसूरत सी राजकुमारी हूं। अगर मुझे कोई सच्चे दिल वाला इंसान 3 बार चूमेगा तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। उस बेचारे सीधे साधे सच्चे दिल वाले गडेरिये ने नागिन की बात मान ली और उसे 3 बार चूमा। फिर जानते हो क्या हुआ? क्या? वो नागिन एक खूबसूरत सी राजकुमारी बन गई और वो बेचारा गडेरिया पहले नीला, फिर काला और फिर दम से जमीन पर गिर गया और बेचारा मर गया। आपको सिर्फ दुख भरी कहानियाँ आती हैं? मुझे तो दुख भरी कहानियाँ बहुत पसंद है, प्लीज एक और सुनाइए ना। अभी नहीं, अभी मैं थक गया, थोड़ी देर बाद में। चलो अंदर चलते हैं, बहुत ठंड लग रही है। हाँ? चल। आ जाओ। भाई गोविंद सिंह जी। लाल साहब गुस्से से ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। क्यों? भाई रानी की हत्या हुए पूरे 24 घंटे हो गए। अब जरूरी है कि हमें एक क्लोज डोर मीटिंग कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं सर, यहीं कीजिए, यहाँ कोई नहीं आता, बैठिए। भाई हमारे सामने एक खास किस्म का चित्र सामने उभर कर आ रहा है। चित्र? हाँ भाई, रानी का और खून के सस्पेक्ट्स का। पर इससे तुम्हें रानी के चरित्र के बारे में क्या पता लगता है? खुदगर्ज, कठोर दिल। उसके पति ने उसको दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया, पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया। न जमीन, न जायदाद, न कोई अपना। अब तो बस उसके पास एक ही काम रह गया था कि छोटी लड़कियों को बर्बाद करके पैसा कमाती थी। बड़ी घृणित औरत थी। छी! तुमने सुना नहीं साहब ने क्या कहा था? क्या? भाई बिशन सिंह, यहाँ तक कि मिस बीन को भी उस पर तरस आ गया था। क्यों? भाई पुलिस अफसर होती तो कमाल होती। कैसे? गिरगिट की तरह रंग बदलती। और तुम्हें याद नहीं कि उसने कुत्ते की जान कैसे बचाई थी? ओ कुत्ता, कुत्ता नहीं, कुत्ते का पिल्ला। उसने बचाया था और दे दिया बनिया की बेटी को।
बनिया की बेटी को? हाँ, बनिया की बेटी। अच्छा अब सुनो, साहब के ये नोट। बुरे चेहरे के पीछे मानो प्यार के लिए तरसती एक औरत। प्यार के लिए तरसती औरत? ऐसा मिस जॉन सिमंस ने कहा था। काश मैं उससे मिला होता। किससे? मिसेस सिमंस से? काश मैं रानी से मिला होता। क्या कह रहे हैं साहब? रानी? रानी के जीते जी जो भी उससे मिला, उसके बाद उसके सब मजाक उड़ाया करते थे। हाँ हाँ, छिमेट की नौकरी भी तो लगवाई थी। खैर छोड़ो, अपना अगला सस्पेक्ट। छिमड़ सर। छिमेट? मोटिव कुछ नहीं। हो सकता है कि रानी की हीरे की अंगूठी चोरी करते पकड़ा गया हो। मकसद भी है। मौकाए वारदात पर मौजूद भी था। नेक्स्ट। मिस्टर और मिसेस सिमंस। असंभव नहीं। मिस बीन ने इंस्पेक्टर साहब से कहा था कि बिशन सिंह 6 बजे रानी साहब के घर में था, जबकि कमला और बीन ने उसे नहीं देखा। फिर से जांच करनी होगी। खैर छोड़ो। नेक्स्ट। कसाई बिशन। कसाई बिशन सिंह? मोटिव उसकी बहन की इज्जत पर रानी ने हाथ डाला। मौका उसकी दरांती की रिपोर्ट आने दो। अच्छा गोविंद सिंह, तुम क्या करते अगर तुम्हारी बहन के साथ कुछ ऐसा होता तो? मैं रानी का कत्ल कर देता। हॉट ब्लड, पीछे से नहीं। थैंक यू गोविंद, थैंक यू इतनी ईमानदारी से जवाब देने के लिए। साहब ने कहा है कि तुम लखनऊ से संपर्क रखो। बिशन सिंह के चापड़ की रिपोर्ट जल्दी भेजें। अच्छा, अपना अगला सस्पेक्ट। अगला बनिया और उसकी बीवी। बनिया और उसकी बीवी। दुकान रानी के घर के कोने में है और दोनों के पास कोई कारण भी नहीं है। बनिया भी शरीफ लगता है और रानी को भी मानता है। और कोई? दलीप सिंह। दलीप सिंह? मोटिव? अगर टेलीफोन पर वो था तो उसे पता होना चाहिए कि रानी मर चुकी है। रानी शायद उसे ब्लैकमेल कर रही हो। मिस बीन। हाँ सर, ये देखिए, साहब ने लिखा है उस बुढ़िया में शैतान का दिल है और एक जबरदस्त कुल्हाड़ी भी है जिससे वो लकड़ी चीरने में माहिर है। और वो लड़की कमला, उसको सब पता है। जो हमारे काम आएगा उस पर नजर रखेगी सर। और ये देखो, सामने क्या बना ये समझ नहीं पा रहा है। और देखो इसमें, और देखो। ये समझ में तो कुछ अभी तक आ नहीं रहा सर। देखिए ये क्या है। हाँ सर, ये समझ में आया। ये कुल्हाड़ी। हाँ, दराती। ये है क्या? एक मुर्गा 10 क्या बनाया? ये देखिए इधर भाई, ये तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। भाई मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। फिर भी देख लेंगे। साहब ने तैयार किया है तो देखना तो पड़ेगा। चलो रख लेते हैं इसको भी। ठीक है सर? ठीक है भाई। ओके, अब चले? कहाँ? रानी के घर, जहाँ सबूत मिलेगा। अरे पहले चाय तो पी ले। Good afternoon, ma'am. Hello, Mr. Simmons. Ah, I didn't know you had one. Mr. Simmons, I need to clear a point with you. You said you
saw the butcher fighting with the Rani at 6 o'clock. Are you sure about that? You might have to testify in court. Did I say that? It may have been earlier. But what difference does a few minutes make? In a murder case, a few minutes make all the difference. The butcher says he was at the Rani's house at 4 o'clock. Perhaps he is right. But it's only a difference of 1 hour. What difference does that make? An hour can make a world of a difference, Mr. Simmons. In your country, such carelessness of time won't be tolerated. And in our country, even though we are not, how should I put it, committed to time, doesn't mean we don't care. Are you sure you did not see the butcher when Miss Bean was coming rather than going? Because Miss Bean says she didn't see the butcher. I'm so sorry if we caused confusion. John's a little absent-minded sometimes. No confusion caused, that was already not there, ma'am. You see, we don't know whether the Rani died at 5, 6 or 7. So we can't seem to fix the time of death. So it could be the butcher, the Vanya, Miss Bean. For that matter, even your husband.